जय हिंद साथियों। तो चलिए आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएसएफ के अंदर पूछे जाने वाले जो रिपीटेड क्वेश्चन है, वो सारे रिपीटेड क्वेश्चन हम आपको बताएंगे कि बीएसएफ ट्रेडमेंट के अंदर जो सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस 5 वर्षों से पूछे जा रहे हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में करवाने वाले हैं। तो दोस्तों आप शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो चलिए वीडियो को काफी देर न करते हुए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। बट इससे पहले बता दें दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसका महा पीडीएफ चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में जाके ज्वाइन कर लेना और मैसेज करना पर्सनली। जो भी आपका मिनिमम प्राइस रखा गया है वो 50% अभी डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। अगर आप लेते हैं तो आपको दोस्तों बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको बीएसएफ ट्रेडमेंट एग्जाम के अंदर, ठीक है। जो भी दोस्तों बीएसएफ का अच्छे से स्कोर मेरिट में आना चाहते हैं, बीएसएफ का वर्दी पाना चाहते हैं, तो आप चैनल पर जाके चैनल को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और बात कर लेते हैं, अगर वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जाके ज्वाइन कर लेना। और जिसको भी महा पीडीएफ चाहिए वो डायरेक्टली हमें मैसेज करेंगे, ठीक है। वो दोस्तों हम आपको मैसेज सेंड कर देंगे हम व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम पे, ठीक है। तो जाके ज्वाइन कर लेना। तो चलिए वीडियो को काफी देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया दोस्तों कि आत्मा पांडुरंग ने जो है 1867 में जो है किस समाज के जो है स्थापना किया था। तो ये आपको बताना है। ये दोस्तों प्रीवियस जो है दोस्तों पिछले 5 वर्षों से पूछे जा रहे क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ठीक है। सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। जो भी बच्चे हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े जाके जोड़ लेना, ठीक है। इसका राइट आंसर की बात की तो ऑप्शन नंबर डी जो कि आपका प्रार्थना समाज है, जो आत्मा पांडुरंग ने जो है 1867 ईस्वी में जो है प्रार्थना समाज की जो है स्थापना किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि तुजुक ए जहांगीरी के लेखक कौन है। दोस्तों ये बीएसएफ के अंदर बहुत ही बार पूछा जा चुका है, तो ये बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह चुका है। अगर आप बीएसएफ में अच्छे स्कोर करना चाहते हैं तो एक एक क्वेश्चन आप देखिएगा बारीकी से। इसका टेलीग्राम में पीडीएफ सेंड कर देंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप दोनों में जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें कि तुजुक ए जहांगीरी के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर जो है वो तुजुक ए जहांगीरी के जो है लेखक है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों बात करें हमारे महा पीडीएफ लेना चाहते हैं तो जरूर मैसेज करेंगे, ठीक है, जो बीएसएफ में आपको सिलेक्शन देती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पूछा गया, आगरा में शीश महल का निर्माण किसने कराया था। तो याद रखिएगा दोस्तों आगरा में शीश महल का निर्माण किसने कराया। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका शाहजहां के द्वारा जो है आगरा में शीश महल का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों एक ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप बीएसएफ का वर्दी चाहते हैं इस बार तो आप जरूर ये महा पीडीएफ परचेस करना, जो कि दोस्तों अभी 50% ऑफ चल रहा है, ठीक है। और बता दें दोस्तों, अगर हमारे चैनल में 30 तारीख तक जो है दोस्तों हमारे चैनल में 20,000 अगर सब्सक्राइबर होते हैं तो आपको दोस्तों 50% ऑफ से यहाँ पे 25% कर दिया जाएगा, अगर आप होता है तो, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं। अगर दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है दोस्तों। आपको बताया कि पुस्तक से रिलेटेड लेखक से रिलेटेड आपको एग्जाम में, हर कोई एग्जाम में दोस्तों 1 से 2 नंबर को आपको हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप दोस्तों पुस्तक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको टेलीग्राम में बताएं, व्हाट्सएप ग्रुप में बताएं, जाके देख लेना। जो भी बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम से नहीं जुड़े जाके जुड़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे शेयर किया जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बताना है दोस्तों कि इनमें से जो है कौन सा जो अर्थशास्त्र के लेखक है। तो याद रखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका विष्णु गुप्ता जो है वो दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाए इस क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, जालियांवाला बाग हत्याकांड किसके कहने पर हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों ये जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो किसके कहने पर हुआ था। तो यह जनरल डायर के कहने पर हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों बता दें वहीं पे पूछ लिया जाएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड किया गया था, ठीक है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका जनरल डायर के कहने पर जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। चलिए दोस्तों एक ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट तैयार किया गया है, तो आप एक एक क्वेश्चन बारीकी से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट तैयार किया गया है। तो जो भी बच्चे हमारे थ्रू सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो आप महा पीडीएफ को ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। बात करना है दोस्तों कि अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि पांडवों ने अपनी राजधानी किसे बनाया था। तो याद रखिएगा दोस्तों पांडवों के द्वारा जो राजधानी बनाई गई थी वो आपका इंद्रप्रस्थ के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंद्रप्रस्थ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, धमेक स्तूप कहाँ पर स्थित है। दोस्तों बताना है कि धमेक जो स्तूप जो है वो कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन दिया गया है सारनाथ, औरंगाबाद, श्रावस्ती या फिर आपका कुंडलवन।
तो याद रखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। ये सिलेक्शन वाला आपको क्वेश्चन बता रहे हैं जो बार बार पिछले 5 वर्षों से पूछा जा रहा है, ठीक है। सारी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट तैयार किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो सारनाथ आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो कि आपका बात करें कि सारनाथ में जो है क्या, सारनाथ पर जो है दोस्तों धमेक स्तूप जो है स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों बात करें कि अगर वीडियो पे लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अगर बीएसएफ का महा पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया गया है वहाँ पे, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन बात करते हैं। पूछा गया तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों, तराइन का जो प्रथम युद्ध जो हुआ था वो पृथ्वीराज चौहान और दोस्तों मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन बस याद रखिएगा दोस्तों, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाता कि दोस्तों तराइन का जो प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिएगा दोस्तों ये हुआ था 1191 ईस्वी में, ठीक है। और तराइन का दूसरा युद्ध अगर पूछ लिया जाता तो 1192 ईस्वी में जो है तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, ठीक है। तो राइट आंसर दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज चौहान और दोस्तों मोहम्मद गौरी के बीच में जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन बात करते हैं। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं आपके लिए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये बार बार पूछे जा रहे हैं बीएसएफ के अंदर। चलिए अगले क्वेश्चन पूछा गया, बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों की जो है भाषा कौन सी थी। तो आपको बताना है दोस्तों, ऑप्शन दिया गया संस्कृत भाषा, पाली भाषा, अवहट भाषा या फिर आपका मगही भाषा। तो याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका पाली भाषा जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों की जो है भाषा थी, ठीक है। जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाली भाषा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया है दोस्तों। अगर आप बीएसएफ में सिलेक्शन चाहते हैं तो आप मेरे द्वारा दिए गए महा पीडीएफ को जरूर पढ़ना और हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ना। मेरे द्वारा बहुत ही सपोर्ट आपको दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाली भाषा जो है बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों की जो है भाषा थी, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। पूछा गया दोस्तों, आलमगीर जो है की उपाधि किससे प्राप्त हुई थी। तो याद रखिए दोस्तों, आलमगीर की जो है उपाधि जो है वो किसकी जो है किसे जो है प्राप्त किया गया था। तो ऑप्शन दिया गया जहांगीर, अकबर, बाबर और या फिर औरंगजेब। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका औरंगजेब जो है वो दोस्तों आलमगीर की उपाधि जो है औरंगजेब को जो है प्राप्त हुई थी। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों हमको बार बार बताना पड़ा कि आप अगर हमारे महा पीडीएफ ज्वाइन नहीं किए हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो जरूर आप हमारे महा पीडीएफ को ज्वाइन करें। जो ज्वाइन कर लेंगे दोस्तों उसको 100% सिलेक्शन की गारंटी देते हैं दोस्तों। जीके जिसमें कहीं यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को इससे बाहर नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं। धौलावीरा निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो याद रखिएगा धौलावीरा जो है दोस्तों आपका गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। ये दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार आपको बीएसएफ में पूछा जा रहा है, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो धौलावीरा जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। महा पीडीएफ आपके लिए तैयार किया गया है। अगर बीएसएफ में सिलेक्शन चाहते हो तो बीएसएफ महा पीडीएफ को मिस ना करिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बताना है, चोल शासकों के द्वारा ब्राह्मणों का दान की गई भूमि क्या है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मदेव जो है वो क्या है, चोल शासकों के द्वारा ब्राह्मणों को जो है दान दी गई भूमि है, ठीक है, ब्रह्मदेव। याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था वो 1761 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, और पूछ लिया जाता कि पानीपत का प्रथम युद्ध तो 1526 हो जाता, और आपको पूछ लिया जाता तो पानीपत का दूसरा युद्ध तो आपको कमेंट बॉक्स में जो कि आपको 1526 ईस्वी में, आपको 1556 ईस्वी में जो है पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 और पानीपत का पहला युद्ध जो कि आपका 1526 ईस्वी में बाबर और किसके बीच, इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको हमारे महा पीडीएफ में मिलेंगे। तो जो भी बच्चे को महा पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं बीएसएफ में, तो ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं, बाघ की गुफा में कहाँ पर पाई जाती है। तो याद रखिएगा दोस्तों ये बाघ की गुफा जो है वो एमपी यानी मध्य प्रदेश में जो है दोस्तों आपका क्या चीज है, बाघ की गुफा स्थित है, पाई जाती है, ठीक है। सबसे ज्यादा वन दोस्तों आपका एमपी में ही मिलेगा, इसीलिए दोस्तों बाघ की गुफा एमपी को ही कहा जाता है यानी मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन बात करते हैं, सत्य शोधक समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो याद रखिएगा दोस्तों सत्य शोधक जो है समाज की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी। ऑप्शन नंबर बी 1873 ईस्वी में जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट तैयार किया गया। अगर बीएसएफ में सिलेक्शन चाहती है तो आप जरूर ये वीडियो को शुरू से लेकर देखिए लास्ट तक, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं, पूछा गया दोस्तों राजगिरी किसकी राजधानी थी। तो याद रखिएगा राजगिरी जो थी वो किसकी राजधानी थी।
तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राजगिरी जो थी वो आपका मगध की राजधानी थी। ठीक है, मगध कहाँ पे पड़ता है? तो मगध दोस्तों आपका बिहार राज्य में पड़ता है। ठीक है, बिहार में आपका मगध पड़ता है और मगध जो है वो किसकी राजधानी है? मगध की राजधानी क्या है दोस्तों? राजगिरी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पूछा गया, पल्लव वंश की का जो है अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन दिया सी विष्णु, अपराजित, बिंबिसार या फिर आपका कटफिशिस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी देख सकते हैं, अपराजित जो है वो पल्लव वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट तैयार किए गए क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे पीडीएफ के रूप में, तो आप जाके ज्वाइन कर लेना दोस्तों। एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया। अगर बीएसएफ में सिलेक्शन चाहते हैं तो बीएसएफ के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया गया महा पीडीएफ के अंदर, तो आप जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं, दिल्ली सल्तनत की जो है पहली मुस्लिम शासिका कौन बनी थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की जो है पहली मुस्लिम शासिका जो बनी थी वो कौन बनी थी? तो याद रखिएगा रजिया सुल्तान जो है वो बनी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि रजिया सुल्तान जो थी वो दिल्ली सल्तनत की जो है पहली मुस्लिम शासिका बनी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं, विधवा पुनर्विवाह की जो है सभा की स्थापना कब हुई थी? विधवा पुनर्विवाह सभा की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो की गई थी वो आपका 1850 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट तैयार किया गया है, तो आप एक एक क्वेश्चन बारीकी से देखिएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट तैयार किया गया। बच्चे बता दें कि जो भी बच्चे हमारे महा पीडीएफ को ज्वाइन नहीं किए, जो दोस्तों ज्वाइन कीजिएगा उसी को जो है सिलेक्शन मिलने वाला है, जो 100% की गारंटी देता है दोस्तों।